यूरोप के साथ न देने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन लैंड पर कब्जे के अज़ाइम से पीछे हट गए हैं। कहा कि ग्रीन लैंड पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेटो ने हाँ कर दी तो खुशी होगी, ना की तो अमेरिका याद रखेगा। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लैंड पर कब्जे के लिए ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन रद्द कर दिया। ग्रीन लैंड को अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए लाजमी करार दिया और कहा कि ग्रीन लैंड के मसले पर नेटो के पास दो ऑप्शन हैं, हाँ या ना। नेटो ने हाँ की तो खुशी होगी, ना की तो अमेरिका इसे याद रखेगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप के लिए अमेरिका ने आज तक जो कुछ किया उसके बदले में ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाने का भी इरादा जाहिर किया। कहा नेटो में अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता, लेकिन नेटो अमेरिका के साथ नहीं है। यूरोप सीधे रास्ते पर नहीं है। दुनिया का मुआशी इंजन अमेरिका है। यूरोप अमेरिका के साथ चलेगा तो ही तरक्की करेगा। अमेरिका को दूसरे आलमी जंग में कब्जे के बाद ग्रीनलैंड वापस नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र भी किया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर कहा कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को बेवकूफ़ कहकर हटाने का इशारा दे दिया। कहा कि वो जल्द फेडरल रिजर्व का नया चेयरमैन लाएंगे। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर गजा अमल के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम को फरोग देना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और गजा की तामीर नौ का अमल मौसर बनाने की उम्मीद जाहिर की है। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम को फरोग देना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है और गजा की तामीर नौ का अमल मौसर बनाने की उम्मीद जाहिर की है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता है और 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अश-शरीफ हो। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के दुख दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस के हर मुस्तकिल रुकन को $1 अरब अदा करना होंगे। 3 साल तक की रुकनियत के लिए रकम की अदायगी लाजिम नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान में इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेवोस में खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की हो रही है। IT बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़े हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने और तरबियत देने के मुताबिक प्रोग्राम शुरू किए हैं। पाकिस्तानी नौजवान खलीजी मुल्कों और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इंसदादी दहशतगर्दी में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से कहीं और मुंतकिल करने की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एलामिया जारी करके कहा कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेज़बान मुल्क भारत में ही खेलने होंगे। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार किया था। ICC ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में ही खेलना होंगे। ICC के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत के किसी वेन्यू पर खतरा नहीं, टूर्नामेंट से इतना करीब शेड्यूल की तब्दीली नहीं की जा सकती। ICC का कहना है कि आज़ादाना सिक्योरिटी के जायजे और उसकी सिफारिशात की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के मैचेस को रिलोकेट किया जा सके। दूसरी जानिब क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत न जाने की सूरत में ICC किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के मौक़िफ़ पर कायम है। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए ICC को बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में कराने समेत दूसरे ऑप्शन्स पर गौर करने के लिए खत लिख चुका है। चीन और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात के सुनहरी दौर की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर इसके लिए अगले हफ्ते चीन जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों की कंपनियों के सीनियर ओहदेदारान को भी शिरकत के लिए बुलाया गया है। दोनों मुल्क चीन में बरतानिया CEO काउंसिल बनाने पर भी मुत्तफ़िक हो गए हैं। CEO काउंसिल बनाने का ख्याल साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे और साबिक चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने पेश किया था। इन ताल्लुकात को दोनों मुल्कों ने सुनहरी दौर करार दिया है। चीन यूरोप में अपना सबसे बड़ा सिफारतखाना लंदन में तामीर करने का इरादा रखता है, जिसके लिए बरतानिया ने भी मंजूरी दे दी है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के सबब बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का दौरा मुलतवी हो सकता है।
आग से मुतासरा गुल प्लाजा में आज क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 लाशों की बाकियात बरामद हुई हैं। मरने वालों ने जान बचाने के लिए एक ही दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा दिया था। दुकान के मालिक के मुताबिक दुकान में बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद थीं। कराची के सानेह गुल प्लाजा से तकलीफ दे इत्तलात आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज मुतासरा इमारत में क्रॉकरी की दुकान से 20 से 30 अफराद की बाक़ियात सिविल अस्पताल पहुंचाई गयी। DIG साउथ असद रजा का बताना है कि इतला थी कि क्रॉकरी की दुकान से लोगों के वॉइस मैसेजेस मिले हैं। क्रॉकरी शॉप के मालिक सलमान ने जियो न्यूज़ को बताया, इसमें भी हमारे छोटे छोटे भाई है, हमारे कज़न है, हमारे जो है ना हमसाए हैं, इसमें लेडीज है, फैमिली है। CPLC हुकाम का बताना है कि अब इमारत के मलबे से सिर्फ इंसानी अज़ा ही मिल रहे हैं। साने में अब तक 80 से ज्यादा अफराद लापता हुए, जबकि 60 अफराद के DNA नमूने लिए जा चुके हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने गुल प्लाजा में थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला इमारत में सल्फर और बारूदी मवाद की मुमकिन मौजूदगी का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जांबाग अफराद और उनके बाक़ियात के सैंपल्स दोबारा लिए जाएंगे। ईदी सदखाने से मुतअद्दिद लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। लाशों के सैंपल कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल एग्जामिन लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। अगर इनमें केमिकल पाया गया तो तहकीकात का दायरा कार मजीद बढ़ाया जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का बताना है कि आज उनके पास 2 दुकानों से 21 बाक़ियात लाई गई हैं। अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 21 लाशें ही हैं या कितने अफराद की बाक़ियात हो सकती हैं। गुल प्लाजा के हिस्से गिरने से मुतासरा रिम्पा प्लाजा को भी आर्जी तौर पर सील कर दिया गया है। सानेह गुल प्लाजा में लापता होने वालों के अहले खाना कभी सिविल अस्पताल के सर्द खाने और कभी गुल प्लाजा के बाहर नजर आते हैं। हर चेहरे पर एक ही सवाल है कि उनके प्यारों के बारे में कब कोई खबर मिलेगी। तफसील आपको बताएंगे सिविल अस्पताल के बाहर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद तकरीबन 80 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जो अब भी लापता हैं, जो प्यारे हैं उन लोगों के जो गुल प्लाजा की इमारत में मौजूद थे। वो सिविल अस्पताल आ रहे हैं और आकर अपने खून के नमूने दे रहे हैं ताकि DNA हो सके। गुल प्लाजा में एक नौजवान इमरान भी था जिसकी उम्र 27 बरस थी। उनके वालिद भी यहाँ पर आए हैं। परसों दे दिए मैंने खून के नमूने, और वो गुल प्लाजा में पहले फ्लोर पे काम कर रहा था। लड़का 22,000 इसकी तनख्वाह सैलरी थी कुल। तो मैं इसको मना भी कर रहा था कि नहीं कर, ये नहीं हटाने को नहीं, अबू मैं इधर ही काम करूँगा, ये अच्छे हैं। अब यहाँ नहीं कह रहे हैं कि जब ये तुम्हें फ़ोन आ जाएगा जाओ घर, फ़ोन आ जाएगा, अब घर जाकर हम क्या करें? घर सुकून नहीं आ रहा है, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाए, तकरीबन जिंदा मुर्दा कुछ मिल जाए, सुकून से जा घर जाके बैठ जाए। ये कह रहे हैं तकरीबन हफ्ता भी लग सकता है। पूरा मोहल्ला मेरे आज यहाँ आ रहा है, पूरा मोहल्ला हमारा उसके पीछे आ रहा है और को मान नहीं रहा है कि इमरान के साथ ये कुछ हो सकता है। डॉक्टर सुमैया जो पुलिस सर्जन है उनका ये कहना है कि जो DNA का प्रोसेस है उसमें वक्त लगता है, उसमें 3 दिन 4 दिन 1 हफ़्ता या इससे ज़्यादा का वक्त भी दरकार है, और जब DNA की रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद ही मय्यतें लवाहिकीन के हवाले की जा सकेंगी। मुतअद्दिद एंगल्स के बायस गुल प्लाजा साने की तफ्तीश पेचीदा हो गई है। किसी एक इदारे को ज़िम्मेदार करार देने का इम्कान मादूम हो गया है। तखरीबकारी का खदशा मुस्तरद कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी हुकूमत को वो मशवरा देगी कि आइंदा ऐसे सानियात ना हो। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी के मुताबिक तफ्तीश के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। किसी एक इदारे पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। तफ्तीश में कोशिश होगी कि हुकूमत को ऐसे मशवरे दें जिससे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा कि गुल प्लाजा वाक़े में अब तक तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात बारीक बीनी से की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने शहर में फायर सेफ्टी ना होने और इमरजेंसी एग्जिट ना होने पर ज़ेर तामीर 6 इमारतों को सील कर दिया। DC ने बताया कि ज़िला जनूबी में मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों पर काम रुकवा दिया गया है। गुल प्लाजा के मलबे से कैश निकलने का सिलसिला जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक सर्चिंग के दौरान मिलने वाला बहुत सारा कैश मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक दुकानदार ने कहा कि मुख्तलिफ दुकानों में मौजूद लोहे की दराजों और लॉकर्स से रकूमात निकल रही हैं। DC साउथ जावेद खोसो ने कहा मुतासरीन की एक एक चीज़ अमानत है। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा का मलबा लेकर निकलने वाले 2 डंपर गायब हो गए, जल्द पता लगा लेंगे। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने 2 डंपरों के गायब होने की खबर को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिंध में आग लगने के 2600 से ज़्यादा वाक़यात हुए। बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाना होगा। लोकल गवर्नमेंट के लिए सुपरमैन या वंडर बॉय नहीं चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को काम करने दिया जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा गुल प्लाजा साने में इंसानी जानें चली गई, अब ब्लेम गेम चल रहा है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आइंदा ऐसा सानहा ना हो।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिली का था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बताया जाए किस जगह इन इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया गया है। अगर 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है अव्वल और आखिर जो है वो तो सियासतदानों की आती है जिन्होंने वो तरमीम पास की थी और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी वो ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है अमल ना हुआ। एक सबसे बड़ा जो नारा उस तरमीम में लगाया गया था वो डेवोल्यूशन का था। जी, मुझे कोई बता दे, कोई मेरा कुलीग बता दे, किसी पार्टी का मेरा कुलीग बता दे, पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर की डेवोल्यूशन कहाँ पे हुई है। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से एक बार फिर नाराज़ हो गई है और इसने इस पर हुकूमत से वजाहत मांग ली है। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा कि कल ख्वाजा आसिफ ने सानिया गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम का मामला भी ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। विफाक से दरख्वास्त है कि तजुर्बा करना बंद करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दिया और कहा कि हमारी आज़ाद राह होती हैं। ख्वाजा आसिफ की राय को भी ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए, हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अवामी मसाइल के हल के लिए विफाक से बात करें। विफाक भी अवामी परेशानी कम करने में अपना किरदार अदा करे। तीरा वादी के लोगों के से किए गए वादे पूरे किए जाएं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि ऑपरेशन उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हालांकि ऑपरेशन से मुताल्लिक मुआहदे तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मसाइल अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए। ईमान मज़ारी और हादी अली के खिलाफ मतनाज़ ट्वीट केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने मुलजिमान की अदालत में पेश न होने पर इज़हार बरहमी किया। कहा हाईकोर्ट के हुक्म पर 4 रोज़ में जरा मुकम्मल करनी है, लेकिन 2 रोज़ा हिफाजती ज़मानत के बावजूद मुलजिमान अदालत नहीं आए। मुलजिमान जानबूझकर अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 24 जनवरी को 3:30 बजे तक जिरा मुकम्मल न हुई तो जिरा का हक ख़त्म कर दिया जाएगा। गुल प्लाजा की मखदूश इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता अफराद के अहले खाना के लिए हर गुजरता पल किसी क़यामत से कम नहीं है। वो इतने छोटे छोटे दिल के हैं कि हमने उनको मजबूरन के तहत निकाल तो दिया था घर से, पर वो इतने छोटे दिल के हैं कि उनको धुआं तक नहीं बर्दाश्त। ये सिर्फ एक बहन की सदा नहीं है बल्कि उस कर्ब और बेबसी का इजहार है जिससे सानह गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना गुजर रहे हैं। खिज़र और हैदर की बहन का कहना है कि उसके भाई कमजोर दिल के हैं, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो किसी माँ के बच्चे हैं या किसी बहन की जान के टुकड़े, कोई नहीं सोचता। और आज 4 दिन हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इस सानहे में किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई खोया, किसी के सर से बाप का साया चला गया तो किसी की माँ का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। उसकी बेटी है 3 साल की और वो माशाल्लाह इतनी ज़हीन और इतनी बोलने वाली है। वो मुझसे, मैं 1 दफ़े 2 दफ़े घर गया हूँ तो वो मुझसे जाते ही सवाल करे, दादू मेरे पापा नहीं आए, दादू मेरी चीज़ कौन दिलाएगा, मेरे पापा अभी तक नहीं आए। इस वजह से हमसे भी घर में रुका ही नहीं जा रहा, हम भी मुसलसल यहीं पर ही बैठे। साने गुल प्लाजा में जांबहक होने वाले मोहम्मद शहरोज की गुज़िश्ता शब शनाख्त हुई, जिसकी आज सुरजानी टाउन में नमाज जनाजा अदा करके मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उनीबा ज़मीर शाह, वलीद अहमद और जिशान शाह के साथ किरण खान, जियो न्यूज़ कराची। रावलपिंडी के इलाके इकबाल टाउन में 5 साला बच्चा गटर के पानी में गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा पतंग पकड़ते हुए गटर के पानी में गिरा था। निजी हाउसिंग अपार्टमेंट्स ने खुदाई कराई थी। खुदाई के बायस मुल्का नाला बंद हुआ था जिसका पानी खुदाई वाली जगह में भर गया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सादिकाबाद इकबाल टाउन के इलाके में निजी हाउसिंग अपार्टमेंट्स के करीब 5 साला बच्चा गटर वाले पानी की तालाब में गिरकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त जुबैर खान के नाम से हुई है।